क्या आपको लगता है कि मौत अचानक आती है बिना कोई चेतावनी दिए? हर बार नहीं। कई बार वह आने से पहले धीरे से कानों में फुसफुसाती है और सबसे पहले वह जिस जगह दिखाई देती है वह है चेहरा। अक्सर बेटे बेटियां सोचते हैं कि आंखों की शांति सिर्फ आराम का संकेत है या चेहरे की पीली पड़ती रंगत बस थकान का असर है, लेकिन शरीर कुछ ऐसे संकेत देता है, कई बार कुछ दिन या हफ्तों पहले, जो चुपचाप बता देते हैं कि विदाई का समय पास है। अधिकतर लोग इन्हें देख नहीं पाते। अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग की आखिरी घड़ियों में देखभाल की हो तो शायद आपने ये बदलाव महसूस किए होंगे, लेकिन उन्हें शब्दों में नहीं ढाल पाए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो 5 चुपचाप होने वाले चेहरे के बदलाव कौन से हैं जो यह बताते हैं कि शरीर धीरे धीरे अलविदा कह रहा है। क्योंकि जो इन संकेतों को समय रहते पहचानना सीख लेता है उसे वो अनमोल मौका मिल जाता है साथ देने का, जब साथ अब भी मुमकिन है। परिवर्तन 1, चेहरे की मांसपेशियों में आने वाली हल्की और समय से पहले होने वाली जकड़न। मृत्यु के पहले शरीर कुछ संकेत भेजने लगता है, छोटे छोटे, शांत और लगभग अदृश्य। उनमें से एक संकेत चेहरे पर दिखता है। वो मांसपेशियां जो जीवन भर भावनाओं को व्यक्त करती थीं, धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यह बात रघुनाथ जी की बेटी ने महसूस की, जो कानपुर के रहने वाले एक 84 वर्षीय बुजुर्ग थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता, जिनका मुस्कान हमेशा सहज और गर्मजोशी भरा होता था, अचानक मुस्कुराना कम कर दिए। या कहें, मुस्कान अब भी थी, लेकिन अलग सी। जैसे मुस्कुराने की इच्छा तो है, लेकिन चेहरा उसे पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। रघुनाथ जी हमेशा एक भावनात्मक इंसान रहे। खुशी, गुस्सा या गहराई से सोचने का भाव, सब कुछ उनके चेहरे से साफ झलकता था। लेकिन अंतिम सप्ताह में उनका चेहरा जैसे धीरे धीरे खाली होने लगा। होंठों का कोना पहले की तरह ऊपर नहीं उठता था, पलकें भारी लगती थीं, आंखें जो कभी चमक से भरपूर थीं, अब लंबे समय तक स्थिर हो जाती थीं। ये बदलाव डरावना नहीं था, बहुत धीरे से आया, लेकिन जो उन्हें दिल से जानते थे, जिन्होंने उन्हें स्नेह से देखा, उन्होंने ये महसूस किया। इस तरह की जकड़न वो नहीं होती जो मृत्यु के बाद आती है। ये कोई सख्त हो चुका मृत शरीर नहीं है, यह उससे पहले की एक अवस्था है, नर्म लेकिन चेतावनी जैसी। जैसे शरीर की अंदरूनी शक्ति धीरे धीरे यह संकेत दे रही हो, अब मैं शांत हो रहा हूँ। चेहरे की मांसपेशियां बहुत कोमल तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। यही हमें माथा सिकोड़ने या आंखें भर आने पर उन्हें भींचने की क्षमता देते हैं। लेकिन जब शरीर ऊर्जा बचाने लगता है तो सबसे पहले वो बाहरी कार्यों को धीमा करता है और चेहरा, जो आत्मा का आईना होता है, विश्राम में चला जाता है। जैसे कोई सूखी पत्ती हवा में धीरे से गिर रही हो, बिना कोई आवाज किए। ये बदलाव दर्द नहीं देता, शारीरिक पीड़ा नहीं होती, लेकिन एक अजीब सी शांति आ जाती है, खासकर उनके लिए जिन्होंने दशकों तक अपने चेहरे से ही सब कुछ जाहिर किया हो। जैसे शरीर कह रहा हो, अब लौटने का समय है भीतर की ओर। सोचिए, दिनचर्या के कितने काम चेहरे की सहजता पर निर्भर करते हैं। पानी पीकर मुंह बंद करना, गर्म चाय को फूंक मारकर ठंडा करना। कभी किसी के कमरे में आने पर हल्की सी मुस्कान आती थी, अब वही मुस्कान जैसे रुक गई हो। शुरू में लगेगा बस थकावट है या शायद आज का दिन थोड़ा धीमा है, लेकिन जब ये हर दिन होने लगे तो ध्यान देने की जरूरत है। मुंह पहले जैसा बंद नहीं हो रहा, पलकें धीमी हो गई हैं, माथा शांत है पर सुकून से नहीं, बल्कि हरकत की कमी से। कई बार देखभाल करने वाले इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ये दुख नहीं होता। अक्सर यह बस शरीर का उन आदेशों से कटना होता है जो कभी स्वाभाविक हुआ करते थे। चेहरा, जो कभी कहानियों का मंच था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। भारतीय संस्कृति में हम चेहरों को आत्मा का दर्पण मानते हैं। झुर्रियां इतिहास बताती हैं, आंखों की चमक आत्मा की उपस्थिति। लेकिन जब चेहरा धीरे से कठोर हो जाए, बिना दर्द के, तो लगता है जैसे वह किसी और समय में प्रवेश कर रहा हो। रघुनाथ जी के मामले में उनकी बेटी इस बदलाव के बाद और भी कोमल हो गईं। उन्होंने अपने पिता के चेहरे को हर सुबह सहलाना शुरू किया, माथे पर चंदन का तेल लगाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां लगाया करती थी। इससे जकड़न तो नहीं हटी, लेकिन गर्माहट जरूर लौटी। एक उपस्थिति, एक स्नेह जिसे रघुनाथ जी अपनी खामोशी में भी महसूस करते थे। क्योंकि जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है तब भी स्नेह पहुंचता है। जब चेहरे की अभिव्यक्ति मुरझा जाती है तब भी छूने की अनुभूति बची रहती है। यही वह जगह है जहां गरिमा बसती है, और जो ध्यान से देखे वह बहुत कुछ सीख सकता है। शायद यह एक याद दिलाने वाला पल है कि हमें अपने अपनों को धीरे धीरे देखना चाहिए। उनके शब्दों, मुस्कानों या इशारों की प्रतीक्षा किए बिना बस मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उस चेहरे पर सिर्फ एक अंतिम नजर बची होती है। एक नजर जो चंद सेकंड में सब कह जाती है, एक पूरी जिंदगी समेटे हुए।
क्या हम उस नजर को पहचान पा रहे हैं, या फिर हम इतने व्यस्त हैं कि उस चेहरे को नहीं देख पा रहे जो धीरे धीरे विदा ले रहा है बिना कुछ कहे। जब चेहरे की मांसपेशियां अपनी लचक खोने लगती हैं, तो अगला बदलाव और भी धीरे से आता है। इसमें न कोई झकड़न होती है, न कोई दर्द, बस एक अजीब सी खामोशी होती है नजर में, और चेहरे के हाव भाव में भी एक ऐसी शांति जो डराती है, क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही शांत लगती है। परिवर्तन 2, चेहरा शांत या पूरी तरह खामोश हो जाना। कुछ परिवार इस क्षण का वर्णन करते हैं कुछ इस तरह: चेहरा बहुत शांत लग रहा था, या ऐसा लगा जैसे उन्हें सुकून मिल गया हो। जब कोई अपने किसी प्रियजन की बीमारी में देखभाल कर रहा होता है, तो इस बदलाव को अक्सर सुधार समझ लिया जाता है। आखिरकार जो व्यक्ति तकलीफ में था अब शांत दिखता है, चुप, हल्का। लेकिन हर बार यह अच्छा संकेत नहीं होता। अक्सर सच्चाई इसके उलट होती है। जो चेहरा थकावट, दर्द, सांस लेने में संघर्ष या आंखों में तनाव दिखा रहा था, वो अचानक ढीला पड़ जाता है। लेकिन यह ढीलापन सुधार का संकेत नहीं है, यह एक गहरे अलग होने की शुरुआत होती है। शरीर भावनात्मक अभिव्यक्ति से ऊर्जा लेना बंद कर देता है। व्यक्ति अब पहले की तरह प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। कल्पना कीजिए एक इंसान जो कल तक कुछ असहज सुनकर माथा सिकोड़ लेता था, पोते पोतियों को देखकर मुस्कुरा उठता था, किसी बात से बचने के लिए मुंह मोड़ लेता था। अब वो छोटे छोटे संकेत गायब हो जाते हैं। चेहरा सपाट हो जाता है, लेकिन जीवंत नहीं। भाव ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति अब अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा ही नहीं। कुछ मामलों में यह शांति देखने में सुंदर भी लग सकती है, जैसे शरीर कह रहा हो, मैं समझ चुका हूँ, अब जाने का वक्त है। चेहरा हल्का लगता है, नजर शांत लेकिन मौजूद। जिसने कभी अपने किसी प्रियजन के साथ ये क्षण जिया हो, वह जानता है कि यह प्रकार की शांति कभी कभी सुकून भी देती है। लेकिन कई बार यही चेहरा बिल्कुल खाली भी हो जाता है, और यह समझना कठिन होता है। चेहरा जैसे अब भावनाओं से पूरी तरह शून्य हो गया हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बदलाव नहीं। जब कोई कमरे में आता या जाता है, लगता है जैसे बाहरी दुनिया धीरे धीरे बंद हो रही है, और व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी जगह जा रहा है जहां अब कोई और पहुंच नहीं सकता। ऐसे समय में आसपास के लोगों को असमंजस होता है, क्योंकि इस भावनात्मक चुप्पी के पीछे कई सवाल छिपे होते हैं। क्या वो अब भी होश में हैं? क्या वो अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें हमारी उपस्थिति महसूस हो रही है? सच यह है कि हर सवाल का जवाब हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह ठंडापन नहीं है, यह स्नेह की कमी नहीं है, यह शरीर का एक कोमल स्वाभाविक चरण है। जब व्यक्ति की बची हुई ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ने लगती है, अपने विचारों की ओर, अपनी यादों की ओर, और उन विदाइयों की ओर जो शब्दों में नहीं होती। यह प्रक्रिया सामान्य है, खासतौर पर जीवन के अंतिम दिनों या हफ्तों में। चेहरे की प्रतिक्रिया पहले धीमी होती है। शुरू में चेहरा थोड़ा कम प्रतिक्रिया देता है, फिर बिल्कुल शांत हो जाता है, और यही भ्रम पैदा करता है। एक ही कमरे में जहां व्यक्ति अलग थलग दिख रहा होता है, परिवार के लोग उम्मीदों से भरे होते हैं, सोचते हैं कि अब दर्द कम हो गया है, शायद दवाएं असर कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जीवन का चक्र अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा होता है, और शरीर अपनी बुद्धिमानी में अब शेष ऊर्जा को सहेज रहा होता है। ऐसे समय में जरूरी यह नहीं कि हम उन्हें जवाब देने को मजबूर करें, जरूरी यह है कि हम साथ में रहें, बस वहां मौजूद रहें, हाथ थामे, धीरे से कुछ कहें, क्योंकि भले ही चेहरा कुछ न कहे, दिल अब भी महसूस करता है, कान अब भी सुनते हैं, और आत्मा अब भी सब कुछ समझती है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में डो लिखिए। और जब चेहरे से भाव पूरी तरह मिटने लगते हैं, तो एक और बदलाव शुरू होता है, बहुत महीन, लगभग नजरअंदाज होने वाला, लेकिन वह एक बहुत साफ संकेत होता है कि अब शरीर अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जब चेहरा या तो शांत हो जाता है, या ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति अब भीतर की ओर देख रहा है, तो एक और रूपांतरण शुरू होता है। जो ध्यान से देखे उसे ये दिख सकता है, और यह ठीक वहीं दिखता है जहां कभी गर्मी थी, जीवन था, रंग था। परिवर्तन 3, चेहरे की त्वचा का भूरा धूसर पड़ जाना। यह एक ऐसा बदलाव है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कभी चेहरा थका थका लगता है, फिर थोड़ा पीला, और फिर अचानक कुछ अलग सा। यह वो सामान्य पीला रंग नहीं होता जो बुखार या नींद की कमी से आता है। यह कुछ गहरा होता है। चेहरे की रंगत बदल जाती है, जैसे कोई भूरा और हल्का धूसर पर्दा माथे, गालों और आंखों के आसपास की त्वचा पर उतर आया हो। अक्सर लोग इसे एनीमिया या कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा तब होता है जब शरीर का खून बहने का तरीका धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है।
रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और चेहरा अब वैसे पोषण नहीं पा रहा जैसा पहले मिलता था। शरीर मानो तय करता है, अब ऊर्जा सिर्फ जरूरी अंगों के लिए बचाई जाएगी, बाकी जगह नहीं। यह रंगत सफेद नहीं होती, यह फीकी होती है, बिना चमक के, ऐसे जैसे जीवन अब त्वचा की सतह से पीछे हटने लगा हो। शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन जो इसे देखता है वह महसूस करता है, क्योंकि इस रंग में कुछ प्रतीकात्मक होता है, एक खामोशी जैसे कोई अनकहा संकेत। और यह सिर्फ उम्र पर निर्भर नहीं करता, ना ही त्वचा की मूल रंगत पर। यह बदलाव उन लोगों में भी दिखाई दे सकता है जो अभी बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन चेहरा बाहर से धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, भले ही अंदर अभी भी चेतना की चमक बाकी हो। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि यह शरीर के अंगों के असफल होने से पहले आता है। यह एक चेतावनी है, एक निमंत्रण कि अब साथ देने का समय है, धीरे से बैठने का, ध्यान से देखने का, भीड़ भाग छोड़कर पूरी उपस्थिति के साथ जीने का। भारत के कई घरों में, विशेष रूप से गांवों में, यह बदलाव दादी नानी बिना किसी डॉक्टरी भाषा के पहचान लेती हैं। वे बस धीरे से कहती हैं, चेहरे का रंग अब वैसा हो गया है जैसा जाने वालों का होता है। और अक्सर वे सही होती हैं, क्योंकि शरीर बोलता है। भले ही डॉक्टर कहे कि अभी सब नियंत्रण में है, भले ही रिपोर्ट्स कहें कि सब ठीक है, शरीर सब जानता है और चेहरा वो धीरे धीरे हर बात कहने लगता है, बिना बोले। यह पल बहुत कोमल होता है, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो एक पवित्र अवसर भी बन सकता है। जब कोई इस बदलाव को समझता है तो उसे एक दुर्लभ मौका मिलता है, विदाई को पूरी जागरूकता के साथ जीने का, बिना इनकार के, शांति के साथ उसके पास बैठने का, जो धीरे धीरे जा रहा है। कल्पना कीजिए, किसी का हाथ थामना, यह जानते हुए कि दिन गिने जा चुके हैं, उन शब्दों को कहना जो कभी कहे नहीं गए, या फिर सिर्फ चुपचाप वहीं रहना, उसके चेहरे के पास जो अब ठंडा हो सकता है, जिसमें चमक नहीं रही लेकिन जो अब भी मौजूद है। यह रंगत का बदलना एक याद दिलाता है कि समय अब थोड़ा सा बचा है, और अब जो कुछ भी किया जाएगा, भले ही छोटा हो, वो दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। क्या आपने कभी किसी करीबी के चेहरे पर ऐसा रंग देखा है? क्या कभी उस खामोश से डर को महसूस किया है, जब कोई अब भी सांस ले रहा हो लेकिन लग रहा हो जैसे वह धीरे धीरे दूर जा रहा है? अगर यह बात आपके दिल से जुड़ी हो तो नीचे कमेंट में 3 लिखिए। और जब रंग चेहरे से गायब होने लगता है तो आकार भी बदलने लगता है। चेहरे का वही भरा पूरा स्वरूप अब वैसा नहीं रहता, वो धीरे धीरे पतला होने लगता है और अपने पुराने रूप को छोड़ने लगता है, जैसे अपने ही आकार को धीरे धीरे अलविदा कह रहा हो। अब अगला बदलाव देखते हैं, जो उतना ही गहरा है लेकिन ज्यादा नरम और महीन। जब चेहरा अपनी चमक खो देता है तो उसके साथ एक और बदलाव चुपचाप आता है, जैसे चेहरा अपने स्वरूप को, अपनी पहचान को धीरे धीरे हमारे सामने ही मिटा रहा हो। परिवर्तन 4, चेहरे की आकृति का पतला और ढलता जाना। कई बार ऐसा होता है कि शरीर बाहरी रूप से स्थिर लगता है, ना कोई तेज वजन कम होना, ना ही खाने पीने में कोई खास बदलाव, लेकिन चेहरा धीरे धीरे सच बोलने लगता है। एक अलग तरह का पतलापन दिखाई देता है। वो स्वस्थ व्यक्ति की डाइट से आने वाली लावण्यहीनता नहीं होती, ये कुछ और होता है, ज्यादा शांत, ज्यादा भीतरी, जो बिना भूख बदले भी हो जाता है। गाल अंदर की ओर धंसने लगते हैं, ठुड्डी नुकीली हो जाती है, त्वचा ढीली पड़ने लगती है, जैसे वह सहारा ढूंढ रही हो और उसे कुछ भी पकड़ न आ रहा हो। आंखें गहरी हो जाती हैं, उनके चारों ओर हल्की छायाएं उभरने लगती हैं, जो पहले नहीं थी। कुछ ही दिनों में चेहरा पहले से बूढ़ा, पतला और अजनबी सा लगने लगता है। पहचाना हुआ चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। यह प्रक्रिया खाने से सीधे जुड़ी नहीं होती। व्यक्ति अगर अभी भी खा रहा हो, चाहे मुंह से या नली के जरिए, फिर भी चेहरा पतला होता जाता है, क्योंकि बात सिर्फ पोषण मिलने की नहीं है, बल्कि शरीर उस पोषण का क्या करता है ये महत्वपूर्ण होता है। जब शरीर अपनी जमा हुई ताकत को इस्तेमाल करने लगता है तो वह धीरे धीरे अंदर से खुद को ही खपत करने लगता है। पहले वसा, फिर मांसपेशियां। यह एक आंतरिक निर्णय होता है कि अब ऊर्जा को संभालकर सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए रखा जाएगा। और चेहरा, जिसमें वसा और मांसपेशियों की मात्रा बहुत कम होती है, सबसे पहले इस प्रक्रिया को प्रकट करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वजन अभी नहीं घटा होता, कपड़े अभी भी फिट होते हैं, लेकिन चेहरा पहले ही सच्चाई कह देता है। जो लोग बुजुर्गों या गंभीर रूप से बीमार लोगों की देखभाल करते हैं, खासकर भारत के ग्रामीण इलाकों में, वो इस बदलाव को तकनीकी शब्दों के बिना भी पहचान लेते हैं, सिर्फ एक नजर से। कोई रिश्तेदार जो कुछ दिन बाद मिलने आए, चेहरा देखकर बस इतना कहता है,
चेहरा बदल गया है और उस बदलाव का नाम होता है रूप का धीरे धीरे मिट जाना। एक चुपचाप विदाई जो शरीर बाहर से शुरू करता है। शायद यह बस सौंदर्य से जुड़ा कोई पहलू लगे, लेकिन नहीं, यह पतलापन शरीर की गहराई में चल रही एक प्रक्रिया को दर्शाता है। अब पोषक तत्व मांसपेशियां बनाए रखने में नहीं लगते, बस मूलभूत जरूरतें निभाने में लगते हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन बनाए रखना या थोड़ी देर और होश में टिके रहना। इसीलिए ऐसे समय में चेहरे पर लगाया गया थोड़ा सा तेल, कोई हल्की सी थपकी या देखभाल करने वाले का स्पर्श बहुत ज्यादा अर्थ रखने लगता है, क्योंकि ये बदलाव को रोक नहीं सकते, लेकिन गरिमा लौटा सकते हैं, उस चेहरे को थोड़ी कोमलता दे सकते हैं जो अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। यह पतलापन आंखों से देखा जा सकता है और जिसने एक बार देख लिया हो वह उसे कभी भूल नहीं सकता। यह बदलाव मन पर गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि यह दिखाता है कि जीवन अब बूंद बूंद करके जा रहा है, बिना किसी बड़ी घटना के, जैसे किसी पुराने रेत घड़ी की रेत खामोशी से गिरती जा रही हो। इसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चेहरा हमारी भावनाओं का केंद्र होता है, वही चेहरा जिसे हम सबसे पहले देखते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा याद रखते हैं। जब वही चेहरा पतला हो रहा हो, अपनी पहचान खो रहा हो, तो यह दर्द दे सकता है, लेकिन यह एक बुलावा भी हो सकता है। एक याद कि अब समय है पूरी उपस्थिति के साथ रहने का। अब सुधार या बिगड़ने के सवाल कम करें और यह पूछें, अब क्या महसूस किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, क्या जिया जा सकता है इन कुछ बचे हुए पलों में। और जब चेहरे की आकृति ढलने लगती है तो एक अजीब सी नई अभिव्यक्ति उभरती है। कभी वो शांति जैसी लगती है, कभी ऐसा खामोश मौन कि हम समझ ही नहीं पाते कि भीतर अब भी कोई है या नहीं। यही वह अंतिम परिवर्तन है, शायद सबसे रहस्यमय, जब चेहरे के रेखा चित्र मिटने लगते हैं, जैसे पूरा ढांचा धीरे धीरे सिमट रहा हो, तब भी एक हिस्सा बचा रहता है जो अब भी बोलता है, शब्दों से नहीं, चेहरे की अभिव्यक्ति से भी नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मौजूदगी से, या कहें उस मौजूदगी की अनुपस्थिति से। परिवर्तन 5, वह नजर जो गहराई खोने लगती है। इसे शब्दों में कहना आसान नहीं है, लेकिन जिसने कभी किसी प्रियजन के अंतिम दिनों में साथ बैठकर वक्त गुजारा हो, वो इस बदलाव को पहचानता है। नजर बदल जाती है, बहुत धीरे से, लगभग बिना आवाज किए। एक दिन वो व्यक्ति आपकी ओर देखता है, आंखों से जवाब देता है, कमरे में होने वाली हलचल को नजर से पकड़ता है, और अगले दिन ऐसा लगता है जैसे वह सब कुछ के पार देख रहा हो, जैसे आंखें खुली हों, पर अब इस दुनिया में कुछ भी केंद्रित न कर पा रही हों। ये नजर अब यहाँ नहीं है, लेकिन पूरी तरह वहां भी नहीं, कहीं बीच में है, ऐसे जैसे वो किसी और दृश्य को देख रही हो, कुछ ऐसा जिसे हम बाहर बैठे लोग नहीं देख सकते। ये बदलाव धीरे धीरे होता है। पहले पलकें कम झपकती हैं, फिर आंखें कम हिलती हैं, फिर प्रकाश पर प्रतिक्रिया देना भी कम हो जाता है। चेहरे पास लाने पर भी कोई नजर नहीं टिकती, जैसे बाहरी दुनिया प्रत दर प्रत मिट रही हो और शरीर अंतिम बूंद तक ऊर्जा बचा रहा हो। कुछ लोगों को यह नींद जैसा लगता है, कुछ इसे थकान समझते हैं, पर यह उससे गहरा है। यह होश का धीरे धीरे पीछे हटना है। ना ये गहरी नींद है और ना ही वो बेहोशी जो सब कुछ बंद कर देती है। यह अलग है, एक चुपचाप धीमी विदाई इस भौतिक संसार से। और यह डराता है, क्योंकि आंखें जीवन का प्रतीक होती हैं। वे वो कह जाती हैं जो होंठ नहीं कह पाते, दर्द, प्यार, क्रोध, ममता। जब नजर अपनी गहराई खो देती है तो लगता है जैसे कुछ बेहद जरूरी चीज जा रही है, जैसे शरीर तो अभी वही है, लेकिन आत्मा का एक हिस्सा पहले ही पार चला गया है। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि आंखें आत्मा का दरवाजा होती हैं, वहीं से आत्मा आती है और अंत में वहीं से जाती है। इसीलिए मृत्यु के बाद भी चेहरा और नजर को सहेजने का रिवाज है। इस बिंदु पर कुछ पवित्र होता है। यह बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। व्यक्ति अब बात करने वाले की ओर नहीं देखता, जाने पहचाने नामों की आवाज पर भी नजर नहीं घूमती, घर में भागते पोतों के पीछे नजर नहीं जाती। वो अब भी सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, लेकिन उसकी नजर अब पहले जैसी नहीं है। और हैरानी की बात है, इतनी स्पष्ट होने के बावजूद यह बदलाव अक्सर लोगों की नजर से छूट जाता है, क्योंकि हम और संकेतों के इंतजार में रहते हैं। खून का दबाव कम हो जाए या बुखार चढ़ जाए या कोई डॉक्टर कुछ कहे, लेकिन शरीर बहुत महीन संकेत देता है और अक्सर आंखें बाकी सबसे पहले बता देती हैं। इसे स्वीकार करना कठिन होता है। उस नजर को देखना जो कभी जिंदगी से भरी थी, अब खाली, बिना चमक, बिना प्रतिक्रिया। लेकिन यही वह पल होता है जहां सुनने की, सम्मान की, मौन की जरूरत होती है। जैसे कोई आत्मा चुपचाप विदा ले रही हो, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना नाटक। क्या आपने कभी किसी के साथ ये अनुभव किया है? किसी की आंखों में देखा,
और महसूस किया कि वो हैं भी और नहीं भी। और जब नजर भी बुझ जाती है, जब आंखें भी जवाब देना छोड़ देती हैं, तब रह जाता है एक चेहरा जो समय में ठहर गया हो, एक शरीर जो अब भी सांस ले रहा है लेकिन जैसे अब रुक जाना चाहता हो। और फिर भी वहां अब भी एक जगह बचती है जहां प्यार रह सकता है। जब शब्द नहीं बचते, जब सवाल नहीं टिकते, तब जो बचता है वह है सिर्फ साथ होना। अब जब आप इन 5 शांत संकेतों को पहचान चुके हैं, तो अपने आसपास के चेहरों को और अपने चेहरे को भी थोड़ा और ध्यान से देखना शुरू कीजिए। स्वास्थ्य कभी चिल्लाता नहीं, वह धीरे से फुसफुसाता है। और जो इन फुसफुसाहटों को सुनना सीख लेता है, वह बेहतर देखभाल करता है, अधिक मौजूदगी के साथ विदाई देता है और ज्यादा जागरूकता के साथ जीता है। इन 5 में से कौन सा बदलाव आपने पहले ही किसी करीबी में देखा है और कौन सा ऐसा है जिसे आपने कभी नोटिस नहीं किया था? नीचे कमेंट में बताइए। आपका अनुभव उन लोगों के लिए मदद बन सकता है जो आज ठीक इन्हीं पलों से गुजर रहे हैं, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव में गरिमा की शुरुआत इन्हीं छोटे छोटे इशारों से होती है।